बाढ़ प्रभावित हुआ है, क्या देख रहे हैं आम आवाम? कि जिस तरीके के हालात हमारे ज़िला कठुआ में बने, और वैसे तो पूरे प्रोविंस का हाल बेहाल है। शुरुआत जसोती से हुई, किश्तवाड़ से। जो यात्रा में वो भी मैं कह सकता हूँ कि इनकी गलतियाँ हैं कि सरकार को पता है कि जब रेड अलर्ट करते हो तो यात्रा का आपको पता नहीं लगता कि उसको रेड अलर्ट में बंद करना है। अभी भी हमारे लोग जैसे मणिमहेश में फंसे हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को जहाँ की सरकार को ये यात्रु यहाँ से जो टीमें लेके जा रहे हैं, इनको क्या समझाना बुझाना जरूरी नहीं है क्या? तो ये सारी चीज़ें देखने पड़ती हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की जो नीतियां हैं मैं समझ सकता हूँ कि उसमें कुछ भी दम नहीं है। और जो हालात बने, इतने खतरनाक हालात बने हैं, और बने नहीं बनाए गए। कठुआ को तो बुरी तरह मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से लूटा इन लोगों ने, पहले इसका इन्होंने जखीरा समझा हुआ कठुआ को, पहले लूटा, लूटने के बाद उसके अब जो क्लाउड बर्स्ट, कहीं फ्लड, हैवी रेन, कहीं फ्लड से इरोजन हो रहा है, कहीं घर बह रहे हैं, ज़मीनें जा रही हैं, इस किस्म के हालात इन्होंने बनाए वो बेसिकली। और फिर ब्रिज चले गए, सड़कें चली गई, कोई भी कनेक्टिविटी इस समय किसी तरीके की नहीं है। आज देखिए सरकार कितने बरसों से, गवर्नमेंट इन्होंने भी 11-12 साल से इन्होंने संभाली है। ये बड़े बड़े डिजिटलाइज लोग थे, इन्होंने कहा था कि हम सब कुछ ऐसा कंप्यूटराइज कर देंगे। कोई इनका कंप्यूटर नहीं चल रहा, कोई इनका जो चैनल है, जो जिसको आप कहा जा सकता है, जिससे लोग राब्ता कर पाएँ, लोग कनेक्शन से हर लिहाज से कटे हुए हैं। बिजली लोगों की ख़त्म है, रास्ते लोगों के ख़त्म है, और उसके बाद बड़े रास्ते जो बड़े खतरनाक माहौल बन चुका है। बड़े 3 रास्ते हमारे हैं, एक बॉर्डर वाला जो 8वां नेशनल हाईवे है, और एक नंबर 1 हाईवे है जो जम्मू कठुआ, और एक और जो तीसरा हमारा जो उस ज़माने के लोगों ने बनाया था, जो डिफेंस का लिए एक स्पेशल धार रोड जिसे कहा जाता है। 3 जगह हैं, तीनों पे आप देखिए, क्या कोई जम्मू पहुंच सकता है, कोई अपनी मंजिलों मकसद में कामयाब हो सकता है? जिस तरीके के हालात इन्होंने बनाए, अभी सड़कें बन रही हैं, अभी ब्रिज बन रहे हैं, अभी ही बह रहे हैं। और बेसिकली मैं आपको ये बताऊं, जब स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं चलोगे आपका कुछ नहीं बनेगा। देयर इज ए स्पेसिफिकेशन। यंग लड़के इन्होंने रखे, इनको नहीं पता कि एक्सपर्टी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जिन्होंने बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं, भाई उनको इन्वॉल्व करिए। जैसे लोगों ने NH में पुरुषोत्तम को रखा है, यहाँ हमीद है, अब्दुल हमीद है, इतना टॉप का चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ है, मैं कह सकता हूँ। इतने बढ़िया ब्रिज उस बंदे ने बनाए अपने टाइम पे। ये लोग घरों में बेले बैठे हुए हैं, ये लोग आपने इन कंपनियों में बाहर से लड़के आए, छोटे छोटे लड़के हैं जिनको जम्मू कश्मीर का ज़ीरो ज्ञान नहीं है। और जब डिज़ाइन करने में, आप डिज़ाइनिंग में मार खा रहे हो, डिज़ाइन कब करता है आदमी? पहले हिस्ट्री देखते हैं, इस जगह पे पानी कब 100 साल पहले क्या पोजीशन थी, 50 साल पहले क्या हुआ, 30 साल में, 20 साल में क्या हुआ। ये सारी सिचुएशन उसको देखने के बाद जब आप उस पर सर्वे करता है कि ये पानी यहाँ तक आ सकता है, इंतहा इसकी ये हो सकती है। लेकिन सवाल है, ऐसा कोई ब्रिज बता दें, एक ब्रिज जो इन्होंने उस लिहाज से बनाया है। आप देखें, इनकी कोई ऐसा ब्रिज पहले नहीं बनता था, जो ब्रिज के जब बन जाना तो उसके नीचे उन सबको लिंक कर देना, लिंक करने के बाद उसके आगे एक क्रेट बार बनती थी, 2-3 बार बड़ी लंबी चौड़ी बार बनाते थे, और जब भी पानी आके गिरना उसका ब्रिज का, तो नीचे सीधे क्रेट पे गिरना, फिर आगे चले जाना। अब ये लगातार इन्होंने ऐसे बना दिए, इन्होंने सीमेंट, इनको पता ही नहीं है, ऊपर आप लिपा पोची की हुई है, नीचे मिट्टी भरी हुई है, ऊपर आप सीमेंट फेंक के 4 इंच 10 इंच कंकरा डाल के आप कहोगे कि हमने बड़ा पक्का काम। देखने में लगता था कि ये कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ना तजर्बाकारी की वजह से हुआ है। और एक बात और आपको सुनाऊं, जब आप ब्रिज जितना ऊंचा लेके जाओगे उसका नीचे भी उतरे लेके जाना पड़ता है। बड़े पूछो इनको, कोई ब्रिज भी ऐसा नहीं है जो 10 मीटर जिसकी गहराई इन्होंने की हुई, नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं है।
और उसकी वजह से क्या हुआ ना, 3 मीटर 4 मीटर में ही इसी खत्म कर दिए। और कुछ चोरी इन्होंने कहा भरो यार, जो माल आता है जो कुछ आता भर दीजिए। इसलिए ये ब्रिज इसको मत सोचो कि गेट वाला गया, पहले तरना का गया था, सांबा का गया था, बगैर बारिशों के थे। अब आने वाले ज़माने में यही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी इन्होंने देन की है, जिसके यही कारण बनेगा। और यही रोज मैसेज आया करेगा कि आज जम्मू का फलाना ब्रिज चला गया, आज कठुआ का चला गया, कल सांबा का चला गया, चरवाल का चला गया, ध्याले चक का चला गया। ये सारे जाएंगे, कोई नहीं रुक सकता। ये मेरी बात सुन ले, क्योंकि ये कोई भी स्पेसिफिकेशन और ना तजर्बाकारी की वजह से ऐसा हुआ है। सर क्या कोई जवाबदेही इस पे तय होनी चाहिए, क्या क्या रखते हैं इसकी जवाबदेही जो यहाँ जम्मू में इस समय 28 तो MLA हैं, 29 थे, एक चले गए बेचारे, 28 हैं, 28 और 2 लोकसभा है। मुझे बताओ, अभी तक इन्होंने असेंबली नहीं लगवाई, फिर वहाँ डिस्कशन हो, विचार हो। और मैं हैरान होता हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला साहब पे भी हैरान हूँ, जहाँ उनके वो नेता के बहुत तकरीरें कर रहे हैं। ये पूछना चाहता हूँ, आप असेंबली क्यों नहीं लगा रहे? अर्जेंट मैटर है, आपदा है इस समय। और इसी तरीके से उधर तो चल रही थी पार्लियामेंट, जब चसोती और जब आपका भागड़ा दिलमा इलाकों में करोड़ बरस हुआ, तो तब तो पार्लियामेंट चल रही थी। पार्लियामेंट में एक अर्जेंट मैटर नाम की चीज है, हर वही आपके अर्जेंट मैटर का मसला है यहाँ असेंबलियों में। तो मुझे बताओ, उनमें क्या होता है कि किसी इलाके में किसी किस्म की आपदा आती है, इमरजेंसी कोई बन जाती है, तो खड़ा होकर उसका लोकसभा में MP हो या मिनिस्टर हो, इन्होंने सोचा शायद मिनिस्टर नहीं बोल सकता, इनको पता ही नहीं है बेसिकली। ये थप 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 ये थप थप ही छड़ी चल रही है। और जो हाँ, तोड़ दो, स्टेट ब्रेक कर दो, स्टेट को डिग्रेड कर दो, स्टेट का सत्यानाश कर दो, इंडस्ट्री अनवांटेड लगा दो, वहाँ थप थप होता, बड़ी प्रोग्रेस हो रही। कहने का मकसद है, इनको ना समझ होने की वजह से इन्होंने क्या किया, अर्जेंट मैटर में बोले ही नहीं। दुनिया अपनी बात कर रही है, पूरी बिहार, यूपी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सारे डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है, नॉर्थ इंडिया का एक मैं कह सकता हूं कि परमात्मा से कितनी मार हमें और पड़नी है, वो उस एरिया के लिए एक भी आदमी ने ना पार्लियामेंट में बात करी। और यहाँ के कोई लोग बोल रहे हैं लोगों के पाँव भी नहीं भरे, चिक्कड़ नहीं लगा। और भाई साहब, चिक्कड़ लगा किसको नहीं? इनको चिक्कड़ लगने की बात है। इतना पानी था, कितनी बार क्रॉस करने थे नाले, कितनी बार क्रॉस करके वहां पहुंचना। आप पहुंच सकते हो यार, आप सारे लोग तो बीमार हो, आप लोगों की जो हालत है, चल आप सकते नहीं, घूम आप सकते नहीं। और असेंबली में आप, अब मैं ये कहूँगा, मैं उमर साहब से ये मैं कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करो, असेंबली लगाओ और इमरजेंसी 2 दिन के लिए लगाओ। लोगों के सारे MLA की बात सुनिए, उस पर पैसे किसको कितने देने हैं, कहाँ कितने देने हैं, आपके पल्ले क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पल्ले क्या है, अमित शाह का दौरा भी होने वाला है सर। अमित शाह साहब आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब वो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने आना बेचारे। प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड में गए हुए हैं, फिर चाइना गए हुए हैं, वो इलाकों में घूम रहे हैं, वो व्यापार बढ़ा रहे हैं। फिर ज़मीन ही रहेगी व्यापार करने के लिए, लोग ही बचेंगे तो व्यापार चलेगा। आपको ये समझ नहीं आ रही, इतना फ्लड आया हुआ है पूरे कंट्री में और इतनी बुरी हालत है, लोग नारे लग रहे हैं सड़कों पे, वोट चोर गद्दी छोड़, और अब भाग के पहले ही चलेंगे। तो कहने का मकसद है कि जिस तरीके के हालात इस समय कठुआ में बने हुए हैं, कठुआ के एक एक इलाके में तारशंकर बंद, रास्ते बंद, स्याल की रोड बंद, बिलावर की रोड बंद, ऊपर सिमली की रोड बंद, मानपुर की रोड बंद, और 2 रोड आपकी टोटली क्लोज हो चुकी हैं। अब बताइए, कोई हमला हो जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? और इतना दुश्मन है जिसके लिए रोज बकवास करते रहते हैं, डरते रहते हैं उससे, डर डर के बातें करते, कभी कुछ बात करते। फैसलाबाद में डोनाल्ड ट्रंप कर जाता है, इनको पता नहीं लगता कि क्या हो जाता है। 25-25 बार इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, इनको समझ ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अभी, और ये फिर दूसरा नंबर कहते हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे बताओ, सियासी पार्टियां, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो करेंगे क्या?
अगर लोगों के घर जाके लोगों की मुसीबत को देखना है, अगर वो पॉलिटिक्स है तो दबके करेंगे, खूब करेंगे। पॉलिटिक्स इसलिए करनी है कि लोगों का भला हो जाए और इनसे जान छूटे, इन नंगे किया जाए इनको। आज कोई भी आदमी इनमें से आप देखोगे नहीं पहुंचा। आज तक वो कितने दिनों से लोग मरे हुए हैं बागड़ा में, ये नहीं वहां गए, कौन गया इनमें से? और दूसरा नंबर, ये नीचे से वापस आए हैं, दिलमा सारा क्यों नहीं घुमा? एक एक चप्पा चप्पा देखने वाला है। प्लान क्या है इनके पास? कौन सा प्लान है इनके पास? और जहाज पे अमित शाह तो घूमेंगे, ये छोटे छोटे लोग भी आजकल जहाज पे घूमने, भाई बड़े क्या बात है। और घूमो, बड़ा अच्छा है। और जहाज पे घूम के जितने पैसे जहाज का खर्चा है ना, उससे कई लोगों की रोजी रोटी बन सकती है। मैंने कहा, पार्टी कह रही हमारी कि 3 महीने का राशन इमीडिएट लोगों को 3 महीने का राशन दिया जाए। सारा राशन लोगों का गिल्ला हो गया, सड़ गया, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया, घर टूट गए, बर्बाद हो गए। और सारा उनको अभी तक राशन, उनकी एक बुरी हालत है। टेंट इनके पास ही, तिरपाल ले लो। मेरे किससे बात हुई डीसी ऑफिस में, जी वो मैंने कहा टेंट शर्ट लगाने थे लोगों को बेचारों को, यानी वो तिरपाल आई है। पर तिरपाल पे तो ठहरी जाती है यार, हद है। मैं मंगाओ यार, टेंट जो मंगवाने टेंट शर्ट मंगाओ। अभी तक मैं कहता हूँ कि कितने बेसहारा लोग हैं हमारे जिनको टेंट तक नहीं मिला। खाने की बात छोड़िए, खाना कहाँ पकाएंगे? वो खाना दिया किसी ने नहीं, राशन दिया किसी ने नहीं। और ये तय नहीं हुआ, अभी तक प्लान नहीं हुआ रेड क्रॉस का पैसा कब इस्तेमाल होगा, कब लोगों को पैसा मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जीएसटी और जो शराब के पैसे हमारे लूट के ले गए, उसका पैसा कब लगाएंगे यहाँ जम्मू कश्मीर में? जो टोल रोज लोगों का खा रहे हैं, अभी भी टोल ले रहे हैं। लानत है इन लोगों को, बेशर्म लोग हैं। मैं कहता हूँ हद होती है यार। आप टोल किस चीज़ का टोल ले रहे हो? आपकी सड़क ही कोई नहीं है, और सड़क भी कोई नहीं। अगर सड़क भी होती, हमारी सरकार हो, मेरी सरकार हो, हमारी किसी की हो, कांग्रेस पार्टी की, टोल क्यों देना भाई साहब? है पंजाब वालों ने इनके टोल की ऐसी तैसी करके रखी है, कोई टोल बोल नहीं है। तो इसलिए सारी चीज़ों की तरफ अगर ध्यान दो तो मेरा ख्याल है कि आज जितने ब्रिज बने, ब्रिज के सामने कोई क्लैरिटी नहीं है। आप देखोगे 3-3, 4-4 पिलर ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं आता, और सारा पानी 4 ऐसे पिलर, 2 पिलरों पे चला जाता है। दिस इज द प्लानिंग। और फिर आप मगरगढ़ में चले जाओगे, आप देखोगे सड़क ऐसे आ रही है, ऐसे 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 सड़क, ये ब्रिज है नहीं, ये ब्रिज के आगे से सड़क आ रही है ऐसे। भाई साहब सड़क तो वो तो ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे क्यों घूम के आए? ये कौन से प्लान हो रहे हैं? और फिर सुनने में आया कि ये 2009 के बने थे। 2009 के नहीं, 2010 में हमें ब्रिज बनाए थे, जो आपसे टूटे नहीं। आपने ब्रेकर लगाए और सरिया बिछा माधोपुर में जाके पंजाब में, और सरिया सोने की तरह वाइट टेस्ट था। और आपने जो अभी जो सरिया डाला है, जिसका 600 रुपया किलो पर किलो आपको कंस्ट्रक्शन का रेट मिल रहा है, वो सारा सड़ा हुआ है, वैसे काला हो चुका है सारा। आप देखोगे उसको पूरा स्क्रैप है सारा का सारा। किस कंपनी का है? 600 रुपये किलो रेट मिल रहा है पर केजी। और जितना काम इन्होंने किया, मैं साहब कह रहा था कि सब स्टैंडर्ड काम है, इस तरीके काम नहीं चलते। तो साहब आप भी फॉरेस्ट मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री रहे हैं, क्या देखते हैं इतनी बड़ी त्रासदी की वजह क्या है आखिर? इसका अगर वैष्णो देवी की तरफ चले जाओ तो वैष्णो देवी का सारा पहाड़ इन्होंने शल नहीं किया हुआ है, जख्मी कर दिया। आपको सुनाता हूँ, वैष्णो देवी की अगर जोत जो परमानेंट जलाने की जिसने रीति रिवाज किया, वो महाराजा रणवीर सिंह साहब थे। आपने देखते कि महाराजा रणवीर सिंह साहब का वहाँ फोटो लगा होता था, वहाँ उन्होंने सारे वो कमरे शमरे बनाए। इन्होंने वहाँ ब्लास्टिंग करके वो मकान तोड़े थे, कमरे तोड़े थे, उनकी फोटो हटाई थी हैं। और वो जहाँ वो गाते बजाते हैं वहाँ देखा नहीं, वहाँ होता था। अब बताइए, माता रानी का, और माता रानी हमारी पहली माता रानी है। पूरे देश में कोई माता नहीं है, कोई हमारे भगवान नहीं है जिनको शाम को रात को सोने नहीं दिया जाता। ये ओनली हमारी माता रानी जिसको सोने नहीं दिया जाता। आप सोने नहीं दे रहे हो तो आपको फिर आप सो लो। फिर लगा पता, आपने उसको सारा ब्रेक किया। कहीं आप लगा देते हो जहाज की यात्रा शुरू की, कभी आप गंडोला लगा देते हो, कभी आप गाड़ियाँ लगा देते हो। ये किसके लिए? ये जो है ना, मेरे से भी, जब MP है तो मेरे से भी कईयों ने बात करी, जनाब ये ऐसा है, ये लगनी चाहिए।
तो इससे घोड़ों की लिद एनजीटी डिपार्टमेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो उसके लिए जहाज तैयार होता है, उसको यात्रा करनी होती है, उनको पूरी वो वहाँ की माला मिलती है, सब कुछ है। वो क्या डिसीजन किया, घोड़ों की लिद, घोड़े बीमारी फैला रहे हैं। और भाई साहब घोड़ों पे लोगों ने राज किया, लद्दाख तिब्बत तक चाइना तक हमने घोड़ों पे जीता है। घोड़ा बीमारी होती तो हमारे राजे महाराजे कई मरे होते, इसलिए यात्रियों का घोड़ा आपको चुपता और आपने लगा दी वहाँ बैटरी कार। और वो बैटरी कार भी कोई किसी का जुगाड़ करके आएगा, कैसे करके आएगा। फिर दूसरा नंबर आपने वहाँ से तोड़ा, यो गंडोला बनाया उसके लिए भैरव घाटी, आपको पता होना चाहिए सबको, वो एक बार टूट गया था एरिया, वो सारा गिर गया था टोटल, फिर दोबारा जाके किया। और जितना यहाँ घोड़े के लोग पिट्ठू पालकी वाले यहाँ रात काटते थे, जो मनोकामना बना हुआ है, वो मनोकामना घोड़े खच्चर और पिट्ठू पालकी वालों की जगह थी। अब उनके लिए बारिश में उनके लिए कोई प्लेस नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर देम, इट्स वेरी क्लियर। और कहने का मकसद है, मेरी अभी भी मैंने कहा था, मैं एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर था, मैंने कहा ये वैष्णो देवी का पहाड़ मुझे दे दो, मैं जो पैसा आप जाया कर रहे हो, मैं कम से कम इस पहाड़ को ग्रीन पूरा कर दूँ। हम गए यहाँ बालाजी जाओ, तो आप 13 किलोमीटर बालाजी यहाँ होते हैं ना, एक चौक है, वहाँ आप देखोगे खुशबू आएगी कि आप मंदिर पहुँच गए। हमारे यहाँ वो है जो धुमेल है, वहाँ तक खबर नहीं है, माता रानी सामने दिख रही है, पहाड़ पे दिख रही है, लेकिन रास्ते की जो पोजीशन अभी भी देखिए कितना उन्होंने तोड़ फोड़ की है, कितनी बुरी हालत की। डेवलपमेंट हो रही है ना, अमृतसर से वैष्णो माता 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है इनका, और 18,000 करोड़, ये 8,000 करोड़ रुपये लगता ये। और मुझे बताइए जिन कंपनियों ने लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को, उसको चेक करोगे तो 900 करोड़ रुपये तो उन्होंने भी दिया हुआ है। तो अब कैसे चलेगा सारा ये सिस्टम, और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक एक प्लांट नहीं लगा। मैं 200 लाख पेड़ लगा के आया था, और इन्होंने काटे हैं, सारे काटे हैं। अभी हम कहना चाहेंगे कि आपने पेड़ कोई नहीं लगाया। जितनी PMGSY की सड़कें बनी हुई हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और जो सारी सड़कों पे उनके लिए पैसा, पर्टिकुलर पैसा आया होता है कि उसके दोनों साइड पे आप ग्रीन कॉरिडोर बनाओगे, वो कहीं नहीं बना, तो कैसे पहाड़ टिकेंगे। और आपने कंडी को सारी को ब्लॉक, ए ब्लॉक उसके नाम पे हो गया, ए ब्लॉक उसके नाम पे हो गया, सारे ब्लॉक बना के कंडी सारी ब्रेक कर दी है, तोड़ दी है सारी कंडी। और कंडी का सारा माल, आप बताइए करोड़ बरस जब भागड़ा में हुआ, तो असर घाटी, असर दिलमा, असर जितने नज़दीक के गांव सारे के सारे चले गए। अब सार खड्ड को देखें, मगर खड्ड को देखें। अब मरगढ़ खड्ड में जो हालत है लोगों की, यहाँ जो रह रहे हैं, उसकी क्या पोजीशन है। थल नीचे चले जाओ, जो पानी नीचे गया बटाला की तरफ गया है, चानग्राम की तरफ गया है, रास्ते सारे हर जगह ब्लॉक पड़े हुए हैं। अब क्या क्या सोचोगे आप। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांटेशन, जो इन्होंने नहीं की। मगर खड्ड के किनारे खड़े होकर आप अगर जाओगे तो एक किनारे देखोगे वहाँ वो लगे हैं, सफेदे लगे हैं, और वो जगह नहीं बही, और वो सामने वाला एरिया सारा बह गया, फॉरेस्ट विभाग सारा बह गया। तो ये चीज़ें सारी समझने वाली है, नुकसान हुआ इससे। और अभी भी हम कहना चाहेंगे कि बीच में जो अभी काम कर रहे हो, सेंटर में एटलीस्ट जो मिडल ऑफ द खड्ड है, दरिया है, वो आपके ऊंचे हैं और किनारे डाउन हैं। और किनारों पे आपने आज तक एक क्रेड नहीं डाला जब से आप 11 साल से आए हो, नॉट ए सिंगल क्रेड। और जो क्रेड पड़े थे वो भी आपने चिट्टा लाया, जो चिट्टा था ही नहीं 2014 में कठुआ या इस एरिया में। और 2014 के बाद जो चिट्टा जिन्होंने खाया, अब चिट्टा पूरा नहीं होता, उन्होंने क्रेड की बारें काटी, क्रेड वो काटी, सारे क्रेड नंगे किए, जिससे मथुरे तक पानी गया। अब कुंथल में वो देवता बह रहा है, बेचारे लोग रात को फोन कर रहे थे। तो ये हालत है। तो प्लानिंग से आप मिस प्लानिंग करोगे तो नहीं चलेगा ऐसे। चौधरी साहब तुसीं दिक्खेआ होना कि वैष्णो माता जिहड़ी है हुण बड़ी ट्रैजेडी होई है, जिहदे च 32-33 दे करीब जिहड़ियां ने मौतां भी होईयां ने। यात्रा कहनी बंद हुई, मचेल यात्रा कहनी बंद हुई, इहदे उपर क्या आखना चाहगे सर? ये एलजी सरकार पर जिहड़ा देखो, जब आप डिक्लेयर करते हो रेड अलर्ट 4 दिन का, 5 दिन का, तो उसी के साथ सारे काम रुक जाने चाहिए। एक शुक्र मैं कर रहा हूं कि इन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया है, शुक्र करो कि स्कूलें की बंद कर उड़िया, नहीं तो ये कई बसें इन्होंने वो बहा देनी थी।
अभी भी आज भी वो कह रहे हैं कि हैवी रेन होगी, फिर कहता वेरी हैवी रेन होगी। तो वेरी हैवी होगी तो ये अभी स्कूल ये सस्पेंड करें पूरे 10 दिन के लिए। गांव में कहीं रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी आने का, कहीं जाने का। बच्चों की बड़ी दुर्दशा है और डिजिटलाइज उनको पढ़ाने के लिए सारे स्कूलों को रिक्वेस्ट करें कि उनको पढ़ाया जाए। एलजी सरकार हर वारी माफी मंगी लेंदी है, जियां तुहानूं पहला भी पता होना कि वैष्णो माता एक बारी पहले भी हुई, अदू भी इंक्वायरी है, अज भी मुड़िए इंक्वायरी आखा करदे ने। सिर्फ इंक्वायरी च रही है जाना लोकें दी। इंक्वायरी कौन कर रहा है? इंक्वायरी कौन कर रहा है? वही लोग, वही सीईओ, एडिशनल सीईओ, फिर आईजी, फिर डिवीजनल कमिश्नर, फिर वही लोग और फिर एलजी के उसको रिपोर्ट करेंगे। इंक्वायरी तो ऑनरेबल हिज एक्सलेंसी एलजी साहब, उनकी इंक्वायरी है, इसको करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये इंक्वायरी रिटायर्ड जज बढ़िया और उनको फिक्स करें ताकि वो इसकी इंक्वायरी इनकी करे कि ये यात्रा क्यों चलाई। रेड अलर्ट रहा था, ऊपर वाले ऊपर रोक लेते, नीचे वाले नीचे रोक लेते, कोई तबाही नहीं होती। कटरा वालों ने सबने बांध लिए अब काले बिल्ले अभी लगातार। मुझे कोई पूछ रहा है कि क्यों बांधे हैं, मैंने उनको पता है कि अगर ये पहाड़ रहेगा तो ये हमारे जो होटल हैं, ये सारा हमारे रोजी रोटी तब रहेगी। अब वैष्णो देवी के पहाड़ को ही खतरा हो गया है, माता रानी को खतरा हो गया। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी परसों चौथ कहा था इधर जाके रावी दरिया पे, मैंने कहा ये जो आपका अगर इसने ऊपर वाले डैम ने, चमेरा वाले ने रणजीत सागर डैम को कह दिया कि भाई साहब हम पानी छोड़ने वाले, आप भी अपना इंतजाम कर लें, तो उन्होंने नीचे कहना था इरिगेशन वालों को कि आप सारे वो खोल लो, गेट खोल लो। हुआ क्या? पानी आ गया, उन्होंने रंजीत सागर डैम में छोड़ दिया और उसके तो खुलते थे इलेक्ट्रिक से, बिजली से। ये हाथ वाले थे, नहीं खुले, एक बंदा मरवा दिया, एक बंदा मरवा दिया। मैंने जब मैं आया, मैं देखा ये सारा टोटली ये पानी नहीं, ये डाफ लगी हुई है, ब्लॉक है पानी। अगर ये ब्लॉकेज नहीं खोलोगे तो ये और रात को नुकसान होगा, लखनपुर पानी आ जाएगा। जब मैं कह के गया और रात को पानी आया, और लखनपुर के लोग भाग के, रात को हरासमेंट हुई, भाग के कोई हटली मोड़ को दाएं बाएं टिके और बेचारों को लगा, उनको किसी ने कहा कि ऊपर का डैम ही टूट गया, डैम ही टूट गया। तो इस कहने का मकसद है कि ये जो नॉन सीरियसनेस है वो अच्छी नहीं है। फिर वो खोलना था, पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा हमारे तो पानी आ नहीं रहा है, गया सियालपुर पानी, लगा पता उनको भी। और हमारी सरकार को चाहिए, जम्मू कश्मीर को, कि पंजाब से हरियाणा लें और जो हमारी 10,000 क्विंटल की फसल बर्बाद हुई है धान की, यहाँ धनोट धरना में, जो वहाँ से जितनी ज़मीनें बही हैं उसका हरियाणा इनसे ले, नहीं दे सके। ऐसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय काबिज है तो सारा इनका इंतज़ाम लोगों का करें, लोगों की भरपाई करें। और जहाँ तक आपने वैष्णो माता की बात करी है, वैष्णो माता का टोटली से ये आज से नहीं, ये चूहे की तरह लगे हुए हैं, पैसा इतना ज़्यादा है। IIM, IIT, पहाड़ सारे कवर कर लिए। यहाँ मुझे कहा गया, जब मैंने एम्स की बात आई, मैंने कहा मैं यहाँ नहीं बनाऊँगा। जहाँ मैंने एम्स बनाया हुआ है, एक बताइए किसी का नुकसान हुआ? कोई जंगल का नुकसान हुआ? आप जंगल बर्बाद कर दोगे, जंगल लूट लोगे। अभी आप यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सामने 400-500 इंडस्ट्री आपने खड़ी कर दी, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाए, कटाव हो रहा है। और दरिया उज में आपने कब्जा कर लिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। और करवाया किसने? आज कुछ लोग कह रहे ये जो माइनिंग हुई, ये फलाना हुआ, कराई किसने? हुज? सरकारी बंदा कह रहा है, देश के इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि ये माइनिंग तो आप करवा रहे हो। आपने पूरे पहाड़ उखाड़ के सड़क पे लगवा दिए, आपने क्यों नहीं रोका? और यहाँ तक सवाल है, एक पुलिस बोल रहा था रावी से माल उठाया गया, तो रावी से माल उठा तो फिर भागड़ा में क्या हुआ, दिलमा में क्या हुआ, घाटी में क्या हुआ है? नाले की बात करो। ये अगर रावी का माल नहीं उठा होता है, मैं आपको कह रहा हूं, तो आज कीड़ियां कड़ियाल बह गया होता। वो खड्डे भरते भरते टाइम लगा, और जब खड्डे भर गए उसके बाद पानी सबूत निकल गया। नहीं तो जो इंडस्ट्री इन्होंने लगाई थी ना, अगर जो 2 गेट खुल जाते ना, जो इंडस्ट्री इन्होंने बनाई 800 कनाल पे, एक बंदे को राइट कर CL दे दो, माल प्यो का माल इंदा लोटी फेरी है, जो मर्जी कर जाए ये लोग। आई एम सॉरी फॉर दैट।
जिसकी मर्जी ज़मीन को खा जाओ। चौधरी साहब पहले तो सजिए शुरुआत की थी ते मनीवेश यात्रा की असें गल की। बड़े सारे लोग अज एक इंटरव्यू च भी लोग आपूं आखा करते हैं कि साढ़े सामने कि 2000 3000 पानी के बहाव च इन्नी बारिश हुई है, इन्ने लोग उत्थे फसे दे, लेकिन कोई इंतजाम जड़ा है उत्थे नहीं है। गल एह है कि लोकें गी भी लब्भा दा, लोग जेह्ड़े लोग ना इ'नेंगी भी गलाई ओड़ा मैं, तुसीं जेह्ड़े घट्ट हो, तुसें पता है कि आपदा डिकलेयर हुई दी है, तुसीं यात्रा ही चढ़ा चुके नस्से दे हो, तुहाड़ा कोई फर्ज नहीं बनता कि अपने आप गी संभालना। तुसीं तुहाड़े बच्चे टप्पर कुदे वाले छोड़ दे तुसीं। इक बंदा मिगी देवो फोन करा दी ही, हटरी मोड़ आई, ऐ मेरा सोनू ते ओह्दे बच्चे ते सारे 4-5 फसे दे न। मैं DC साहब कन्नै गल कीती, उद्धर भी गल कीती, फिर इसदा पता करा आई न घर। तो सवाल एह् है, मैं पुच्छना चाहना, इ'यां गै लोग फसे हे पांडियें च जदूं उद्धर हिंदुस्तान च फसे, ओह् केह् हा करोना शायद हा, ते जदूं भी मैं बहुत वापस करवाए। मैं पुच्छना चाहना, इन्हें लीडरें गी ज्ञान ही नहीं होंदा, नॉलेज नहीं होंदा किससे बात करनी, कहाँ बात करनी, किसने रिकवर करना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन है। ये नए लोग जब कहते हैं सरकार ऊपर बोलते हैं कि ओए हम जानवर भी खड़ा करें वो भी जीत जाता है, तो दिस ए पोजीशन। तो जब हम तो आदमी चाहते हैं यहाँ, इस तरीके के हालात, हम वेरी सॉरी फॉर दैट। जो साहब इसी बड़ी आपदा है, और आपदा दे विच क्या केंद्र सरकार दा नहीं है कि वो एक बड़े पैकेज का ऐलान इस समय पैकेज केंद्र सरकार का ही है, क्योंकि ये केंद्र शासित है। दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज यूटी है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन कौन है? यूनियन दिल्ली, हिंदुस्तान, यूनियन टेरिटरी, हम उसकी टेरिटरी बन गए हैं। हमारा वाला तो हाल नहीं, इसमें जो जितने पैसे हैं उन्होंने ही देने हैं, सहन नहीं करना। शराबे के ठेके यहाँ नहीं खुलते थे ना, वहाँ भी इन्होंने खोल दिए। स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, यहाँ भी कोई डिस्टेंस था, सारे खत्म करके कि खुली शराब पिए लोग हैं। अब तो खतरा गए, जो इन्होंने जल नल हर जगह एक भी स्कीम नहीं चली, सारा फ्रॉड हुआ है। यहाँ कंस्ट्रक्शन देखो, कहीं पानी नहीं मिल रहा, कहीं बिजली नहीं मिल रही, अभी तक प्लान कुछ नहीं है। अमित शाह का दौरा है, क्या देखते हैं? काफ़ी नुकसान हुआ है, कितना होना चाहिए? 2014 में भी 80,000 करोड़ की बात की गई थी, जम्मू कश्मीर को पैकेज दिया गया था। तो क्या देखते हैं, खास करके जम्मू खिते में काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, क्या देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है इस प्रोविंस में हुआ, उस प्रोविंस के बीच में अगर कहीं देखोगे तो कठुआ का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं रास्ता नहीं है लोगों को आने जाने का, कहीं कोई बनी नहीं जा सकता, कोई बसोली नहीं जा सकता, कोई बिलावर नहीं जा सकता, कोई नीचे जो कंडियाँ सारी की सारी ब्लॉक हो चुकी, हर जगह ब्लॉकेज है, और डैमेज इतना हुआ है, घर इतने टूटे हैं और इतनी तबाही हुई है, लोग रो रहे हैं। 50 लाख 60 लाख के मकान हैं लोगों के, जो इस समय सिर्फ बर्बाद हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं, लोग रो रहे हैं। और उन बच्चों के कागज़, जो पढ़ने वाले, लिखने वाले, इंटरव्यू देने वाले, जितने सर्टिफिकेट हैं, सब जो अंदर घरों में माल चला गया, वो उनके सारे ख़त्म हो गए। सोना चांदी लोगों का हाथ से चला गया है, मकान चला गया, सोना चाहिए, क्योंकि शादी थी बच्चों की, उनकी हालत दुर्दशा हो चुकी है। तो कहने का मकसद है, हमारा जो पैकेज है, ये पैकेज एटलीस्ट ये नहीं पैकेज के लोगों को लूटने के लिए लाया जाए तो ये लोग अपना गुजारा करें। पैकेज उसकी मॉनिटरिंग, जितने भी एक्स लोग हैं, चाहे एक्स बड़े ऑफिसर हैं, जजेस हैं, उसमें इन्वॉल्व करें इस कमेटी में, और मेरे जैसा आदमी भी इन्वॉल्व करें। मैं देखूँ चोरी चकारी की ना हो, नहीं तो ये कुछ नहीं होना, ये माल खाए जाना, सबने हेरा फेरी होनी है, पैसा कई लोगों को नहीं मिलना, लोग फिर रह जाने हैं। अभी लोगों की ज़मीन खराब आया था, एक पैसा नहीं मिला लोगों को। अब तो लोग इस समय अपनी ज़मीन के बारे में बोल ही कोई नहीं रहा, सारे लोग अपने मकान को, ज़मीन तो चली गई है उनकी, अब कह रहे मकान जा रहा है। तो हर बंदे को मकान बना के, जिस तरीके का मकान उसका ब्रेक हुआ है, बढ़िया मकान, और उसमें जो गवर्नमेंट लैंड है, जहाँ बढ़िया लैंड है, हाइट पे है, वहाँ उनको मकान बना दी जाए, उनकी अप्रोच बनाई जाए, उनको किया जाए। और राशन जो है मिनिमम 3 मंथ इनको मिलना चाहिए। और जिनका नुकसान, घर के लोग जिनके मर गए, उनके घर के एक आदमी को नौकरी भी मिले, और उनको 10-10 लाख रुपए भी मिले उनकी फैमिली को, ताकि वो सरवाइव कर पाएँ इस आपदा में। और जितने भी आपकी खड्डे हैं, चाहे मगर खड्ड है, सार खड्ड है,
उज है, रावी है, तरना है, इन सारे नालों पे एक प्रॉपर चैनलाइज किया जाए, इसको चैनलाइज सेंटर में गहरी की जाए और किनारे बांध के बड़े बड़े जमीन को रिक्लेम किया जाए, दोबारा वो बेचारे किसानों की जमीन रिक्लेम हो। इस समय हमारी हजारों एकड़ जमीन बह चुकी है और वो जमीन को रिक्लेम जैसे मैंने करवाया था, या व्हेन आई वाज MP, मैं सैफुद्दीन सोज साहब को कांग्रेस के थे वहां लेके आया था और मैंने 14 करोड़ का जो बांध बांधा था, जिन लोगों ने पराली देखे हुए कई साल हो गए थे, दान देखे हुए कई साल हो गए थे, उनको दोबारा उनको रिक्लेम करा के करवाया। इस समय सारी जमीन जो है रिक्लेम करने की जरूरत है और जब ये रिक्लेम हो जाएगी ताकि किसानों को लगे कि सरकार हमारे पीछे है। सरकार सिर्फ हेरा फेरी, वोट चोरी और दाएं बाएं का धोखाबाजी इस तरीके से करे तो अफसोस है। तो हम अमित शाह साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप आए हैं, आप तो होम मिनिस्टर हो, आपका होम यही है इस समय, हम उसी होम मिनिस्ट्री में हमारा इलाका पड़ता है। कम से कम भी हमें 500 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए। 500,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए। वो सिर्फ फ्लड पे, ये नहीं 80,000 करोड़ का पैकेज आया था, आपको सुनाऊं। 2,000 करोड़ एक एम्स को मिला, 2,000 करोड़ दूसरे एम्स को मिला, 200 करोड़ रुपया एक मेडिकल कॉलेज को मिला, 2,000 करोड़ रुपया टूरिज्म को मिला। ये पैसे वहां चले गए और जो पैकेज की बात थी वो हवा में है। इसलिए जो पैसा दिया जाए वो सारा पैसा फ्लड के लिए, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए और फ्लड डिपार्टमेंट के लिए और लोगों जो लोग रह गए हैं, नुकसान में हुए हैं, उनके लिए पैसा इस्तेमाल हो और इसकी कमेटी बने और हम भी इन्वॉल्व हो। याद रख लेना, अपोजिशन पूरी इन्वॉल्व हो, हाँ, और देखें फिर पैसा भी ठीक बनेगा, बात भी ठीक हो जाएगी। सर जियां तुसीं बिच पहले आख्या हा कि बिच ऐसी कनेक्टिविटियां जेहड़ियां ने वो खत्म होई दियां, बड़े बड़े रोड दियां, ते अस गल करने कि जेहड़े छोटे छोटे रोड ने जेहड़े ग्राएं च निकलदे ओह भी रुढ़ी चुके दे ने। प्रशासन ये मशीनरी जेहड़ी है सिर्फ आखा दा मशीन भेजी उड़ी दियां ने, ठीक होआ दियां, ओह मशीनां ना ग्राएं तक पुज्जा दियां ना लुब्बा करदियां ने। इसलिए सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अस भी 2-4 मशीनां लईए ते घाटी दे पिछे चलिए, वो मशीनां ही लगियां दसन। इसलिए ये फ्यूल की बातें हैं। अभी जब ये बारिश खत्म होती है, बड़ा काम है, टाइम लगेगा। जमीन जब लोगों की रिक्लेम हो जाएगी, रास्ते रिक्लेम हो जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, लोगों को तकलीफ उनकी दूर हो जाएगी। और जब आप सोचोगे कि ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए हमें मशीन पे खाड़ में मशीन खड़ी है, क्या करोगे आप? वो उसका फन क्या है? इस समय मशीन नहीं, मशीनरी पूरी, ये जो नेशनल हाईवे जिन्होंने बर्बाद किए है ना, इनकी सारी मशीनें इसके बाद उधर चलनी चाहिए ऊपर। हाँ, और आर्मी का रोल बड़ा अच्छा रहा है, उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा किया, काम किया। और जम्मू प्रोविंस के ऑफिसर भी जो हमारे बीच में बहुत अच्छा, हमारा DC जो है आते ही इनके लिए मस्जिद बनी, इन्होंने भी, मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने भी बड़ी मेहनत की, हालांकि वहाँ बाजू टूटा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि अभी ये सारा पूरा सेट एक जो कंपोजिशन है ठीक ढंग से बना दे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। सर आपने हर जगह दौरा कर लिया जहाँ जहाँ भी ये त्रासदी हुई है? अभी भी मैं कई जगह जा रहे हैं, हम हमारी पार्टी, हमारे लोग जा रहे हैं और हमने बड़ा, और काफ़ी एरिया हमारे जहाँ हम अभी नहीं पहुँचे हैं, पहुँचेंगे। और जहाँ हम गए कोई नहीं गया, ये बात मैं चैलेंज से कहता हूँ। और जहाँ हम जाएंगे आप नहीं जाओगे, नहीं जा सकते आप, क्योंकि आप नहीं जा सकते, आपके पास का रोग नहीं है। और आप सबको पता है कि आपकी लॉटरी निकलती है, इसी लॉटरी का माल लॉटरी में जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।